नमस्कार, मैं कैमरा साहू शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कोमाखान से। आज हम जो चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज के बारे में यानी चतुर्भुज और इसके प्रकार के बारे में हम चर्चा करेंगे। चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसके अंदर के भाग में चार कोण बनते हैं, उसे हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। जैसे चतुर्भुज में ए, बी, सी और डी चार कोण बने हैं। कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, इस चारों कोण मिलके 360 अंश का बनता है, तो हम इसको चतुर्भुज कहते हैं। इसको टीएलएन के माध्यम से ऐसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं। कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, इस प्रकार के प्रत्येक कोण मिल करके 360 अंश बनेंगे। अब हम चर्चा करते हैं चतुर्भुज के प्रकार। हम चतुर्भुज के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो चतुर्भुज के मुख्य रूप से देखें तो 1, 2 और 3 ही प्रकार मुख्य हैं। पहला है समांतर चतुर्भुज, दूसरा है समलंब चतुर्भुज और तीसरा है विषमबाहु चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज को अंग्रेजी हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज को ट्रिपेजियम बोलते हैं और इस प्रकार के ये एक विषमबाहु चतुर्भुज है। तो हम पहले अब चर्चा करेंगे समबाहु चतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे। तो समांतर चतुर्भुज का पहला प्रकार होता है आयत। आयत को बोलते हैं रेक्टेंगल। अब समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं, पहले उसके बारे में चर्चा करें। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, इसका मुख्य जो परिभाषा वही है, इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, उसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का पहला प्रकार होता है आयत। आयत को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में रेक्टेंगल। ऐसे समांतर चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, उसको बोलते हैं आयत। इस प्रकार के समांतर चतुर्भुज का पहला प्रकार होता है आयत। अगर बोला जाए आयत क्या है, तो आयत एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही है, पैरेललोग्राम ही है। आयत है, पैरेललोग्राम ही है। अब हम दूसरा समांतर चतुर्भुज के प्रकार में जाए तो इसमें आता है समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का दूसरा प्रकार समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का परिभाषा में जाएं तो ऐसे समांतर चतुर्भुज जिसके प्रत्येक भुजा बराबर हों। इसमें कंडीशन वही है कि इसके प्रत्येक भुजा समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके प्रत्येक भुजा बराबर हो, हम लोग समचतुर्भुज को रोम्बस कहते हैं। अब हम समचतुर्भुज की बारी आई तो समचतुर्भुज के एक और प्रकार होते हैं। समचतुर्भुज का प्रकार होता है वर्ग। वर्ग को हम लोग अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। और वर्ग किसको बोलेंगे, ऐसे समचतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश हो। ऐसे समचतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, इसके कंडीशन वही है। अब यहाँ देख रहे हो समांतर चतुर्भुज का प्रकार होता है समचतुर्भुज और समचतुर्भुज का प्रकार होता है वर्ग। कई बार क्या हो जाता है, हम लोग सबको चतुर्भुज के ही प्रकार में गिन लेते हैं, लेकिन वो क्या होता है, चतुर्भुज का प्रकार नहीं होता। वो चतुर्भुज के प्रकार होते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का प्रकार होता है समचतुर्भुज और समचतुर्भुज के प्रकार में आते हैं वर्ग। और वर्ग क्या होता है, जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो।
तो इस प्रकार हम समांतर चतुर्भुज के सभी प्रकारों के बारे में यहाँ हम लोग चर्चा कर लिए। इसके बाद आता है, ये तो पहला नंबर था, अब दूसरा नंबर है इसका समलंब चतुर्भुज। इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। चतुर्भुज के दूसरे प्रकार होता है ट्रेपेजियम, मतलब समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज जैसे कि समलंब चतुर्भुज का आकृति देखें तो उसका आकार होता है ऐसा, इसको बोल सकते हैं ABCD। सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होना चाहिए। ये सम्मुख भुजा है, इसकी एक जोड़ा मतलब AB और CD दोनों समांतर होते हैं। हम समलंब चतुर्भुज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। इसका मुख्य लक्षण होता है ऐसे चतुर्भुज जिसके आमने सामने की शक्लें हैं। हम लोग अभी देख रहे हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज के प्रत्येक, एक तो सामने वाला आपस में समांतर होती है, आमने सामने की भुजा समांतर होती है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि प्रत्येक भुजा आपस में बराबर नहीं होती। जैसे अगर ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है, ये 7 सेंटीमीटर का होगा, तो ये 4 सेंटीमीटर का होगा। इस प्रकार इसकी प्रत्येक भुजा अलग अलग लंबाई की होगी। इस प्रकार समलंब चतुर्भुज के बारे में हमने बात कर लिया, लेकिन इसमें कंडीशन यह है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर या समांतर होनी चाहिए। अब आती तीसरी प्रकार इसका विषम बाहु चतुर्भुज। विषम बाहु चतुर्भुज में क्या होता है, इसकी प्रत्येक भुजा अलग अलग माप की होती है। इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजा समांतर हो सकती है, लेकिन इसमें क्या होता है, विषम बाहु चतुर्भुज में प्रत्येक भुजा एक समान हो ही नहीं सकता, अलग अलग होता है। इस प्रकार के हम लोग चतुर्भुज के सभी प्रकारों के बारे में हमने अध्ययन किए। बहुत बहुत धन्यवाद।